अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड, पेज नंबर 20। ठीक है, कल हमने इसका हाफ टॉपिक स्टडी कर लिया था। कहाँ तक? जहाँ तक हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी जब हमारा आंसर आ गया था mg/d/v। यहाँ तक हमने कल इसको स्टडी कर लिया था, मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप मेथड को, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक स्टडी कर लिया था। और हमारी क्या चीज़ फाइंड आउट करने वाली रह गई थी? मैथ फाइंड आउट करना रह गया था। आज जो है हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन ऑफ मैथ करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर था, ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्विच ऑफ हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी उस टाइम पे। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फोर्स ख़त्म हो जाएगी तो मींस उस टाइम हमारे पास उस कंटेनर में सिर्फ कौन सी फोर्स रह जाएगी? हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी रह जाएगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स रह जाएगी। ठीक है, और जो हमारी ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के दरमियान में एयर भी है। ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर है, एक वैक्यूम है जिसके दरमियान एक एयर भी है इस कंटेनर में, इन प्लेट्स के दरमियान में। और हम जानते हैं कि एयर जो है वो एक मीडियम है। ठीक है, हम जानते हैं जो एयर है वो क्या है? एक मीडियम है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में मूव करता है तो इस मीडियम की एक फ़ोर्स होती है जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं। इन प्लेट्स के दरमियान में एयर भी है और एयर एक मीडियम है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में मूव करता है तो उस मीडियम की एक फ़ोर्स होती है जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स ख़त्म हो गई तो उसमें कौन सी फोर्स रह गई? इन प्लेट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स रह गई और ड्रैग फोर्स रह गई। एक ऐसा पॉइंट भी आता है, उस पॉइंट पर जब हमारी ड्रैग फोर्स और हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, उस दौरान में जो उनकी स्पीड होती है, जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड कहते हैं, जिसको हम VT से डिनोट करते हैं। टर्मिनल स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जो बहुत ही स्लो होती है। टर्मिनल स्पीड हम कहते हैं, बहुत स्लो स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं। ठीक है, आपने पैराग्राफ स्टडी कर लेना, लेकिन मैंने आपको इसको थ्रूली समझा दिया कि इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है। टर्मिनल स्पीड कौन सी स्पीड होती है? बहुत कम स्पीड होती है, बहुत स्लो स्पीड होती है। जब ऐसा पॉइंट आता है जब हमारी टर्मिनल स्पीड वो क्या है जी? VT इक्वल है D/T। स्पीड हमें पता है किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम के। यहाँ से हम टर्मिनल स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे, VT इक्वल है D/T के। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ने हमें क्या कहा था कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? 6π/r/v के। v इस टाइम कौन सी स्पीड है? टर्मिनल स्पीड है। और वो किसके इक्वल है? हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी कि जो कौन सी फोर्स है? mg के इक्वल है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है? मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल है। डेंसिटी किसके इक्वल है? मास ओवर वॉल्यूम के। P इक्वल है m/v के। यहाँ से हम क्या करेंगे? m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। m यहीं पे रहेगा, v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास मास की वैल्यू क्या आ गई? ρ × v। ये एक स्फेयर बना हुआ है हमारे पास, एक स्फेयर की फॉर्म है। तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है, उसका क्या फॉर्मूला है? वो किसके इक्वल है? 4/3πr3 के। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे? इस वॉल्यूम की वैल्यू को इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। v की जगह क्या आ जाएगा? 4/3πr3 आ गया वॉल्यूम की जगह। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, मैथ्स की इक्वेशन बन गई है। m किसके इक्वल आ गया? ρ × 4/3πr3। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमने मैथ्स निकालना है तो मैथ्स निकालने के लिए हमारे पास r होना ज़रूरी है। तब हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जब हम पुट कर देंगे m की वैल्यू को उस इक्वेशन 1 में जो हमने बनाई थी कि 6π/r/v इक्वल है mg के। ठीक है, जो इक्वेशन बनी थी ना, उसमें हम m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। m की जगह क्या आ जाएगा? ρ 4/3πr3g। ठीक है, यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, एक
आर ये है और आर 3 ये है। आर का एक 3 में से एक आर कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर आ गया। पीछे क्या रह गया 6 ईटा वी टी इक्वल है रो 4/3 आर स्क्वायर जी। यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 3 18 ईटा वी टी रह गया और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया 4g 5 रह गया। ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 2 4 2 9 18 तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 9 ईटा वी टी ओवर 2 5g। यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू निकल आई है। अगर हम इसका स्क्वायर ख़त्म करना चाहें तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब भी हमें मैथ्स फाइंड आउट करना हो तो हम इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम मैथ्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे पास बुक में वो इक्वेशन बन गई है, नोइंग द वैल्यूज़ ऑफ आर द मैथ्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब जब भी हमने मैथ्स फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके मैथ्स फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, Millikan's measured the charge on many drops and found that each charge was an integral multiple of a minimum value of charge equal to 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19 कूलम। मिलीकन ने क्या किया था, जितने भी ऑयल ड्रॉपलेट्स थे, ऑयल ड्रॉप्स थे, उन पे हर एक पे चार्ज फाइंड आउट किया था उन ड्रॉप्स का। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू उन चार्ज की आई है वो हमेशा उसके करीब करीब आती थी। वो किसके करीब आती थी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम की आती थी। या तो यही वैल्यू एग्जैक्ट आती थी या तो इसके नज़दीक आती थी। इस वजह से उसने जो इसकी मेन मैथ निकाला है इन इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ही देयरफॉर कैलकुलेटेड दैट दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह उसने क्या कंक्लूड किया था कि जो मिनिमम वैल्यू है चार्ज की, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारा है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड और इसमें से आपने इसकी वैल्यू भी याद करनी है और ये लॉन्ग में क्वेश्चन तैयार करना है पूरा विद डायग्राम यहाँ तक।